वेलकम टू तैयारीएग्जाम.com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी, और आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की अपनी लास्ट क्लास। सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक आपने सीखा है कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट क्लासेस में आपने देखा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि सिंपल इंटरेस्ट से 2-3 तरह के क्वेश्चन में देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग दिया हो तो हम किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। साथ ही हमने उसके बाद देखा था कि यदि आपको इस तरह क्वेश्चन देखा हो कि एन अमाउंट बिकम्स 5,000 इन 10 ईयर्स और 7,000 इन 8 ईयर्स, तो हम प्रिंसिपल निकालना हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज की हम क्लास में देखेंगे कि यदि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, एन अमाउंट बिकम्स 2 times in 5 years, then find in how many years it will become 4 times of itself। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोई पैसा 5 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो जाता है, तो उसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में ये अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन लिखा होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो देखिए इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि देखिए 5 साल में 5 इयर्स की टाइम पीरियड में 1 रुपया, मान लीजिए आपने 1 रुपया जमा किया है, तो वो कितने हो जा रहे हैं? 2 रुपये हो जा रहे हैं। तभी 2 को दोगुना। मान लीजिए आपने 1 रुपया जमा किया है तो वो कितने हो जाते हैं? 2 रुपये हो जाते हैं। तो अच्छा बताइए, 1 रुपया आपने जमा किया, 2 हो गई, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपया आप अकाउंट में जमा करके आए और जब 5 साल बाद लौट कर गए तो वो 2 रुपये हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपये। 1 रुपये तो आपको पहले से था, 1 रुपया आपको किसका मिल गया? ब्याज का। तो आपको पता चला कि 5 साल में आपको 1 रुपये किसका मिला है? ब्याज का मिला है, इंटरेस्ट का मिला है, सिंपल इंटरेस्ट का मिला है। अब आप चाहते हैं कि ये 1 रुपये से कितना हो जाए? 4 रुपये हो जाए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। आप चाहते हैं जो 1 रुपया आपने जमा किया वो कितने हो जाए? 4 गुना हो जाए, मतलब कि 4 रुपये हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब 1 रुपया मिलता है, 1 रुपये को आपको 4 रुपये करने, आपको ब्याज की कितने रुपए चाहिए? 3 रुपये आपको किसके चाहिए? इंटरेस्ट की फॉर्म में चाहिए। 3 रुपये आपको क्या चाहिए? ब्याज के चाहिए। तो जब 1 रुपये 5 साल मिलता है तो 3 रुपये आपको चाहिए अब इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो कितना होना चाहिए आपका अमाउंट? 3 गुना। जब आपको 3 गुना अमाउंट चाहिए तो टाइम कितना लगेगा? टाइम भी 3 गुना लगेगा। कितने साल लगेंगे? 15 साल। ठीक है, एक बार और समझते हैं। कोई पैसा था जो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता था। ठीक है, कोई पैसा था जो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता था, 5 ईयर्स में 2 टाइम्स हो जाता। तो आपसे पूछा है कि कितनी वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए और ये 100 रुपये से हो जाते हैं कितने? 200 रुपये। जब भी तो 2 गुना होंगे। और इसको टाइम लगता है कितना? 5 साल, 5 ईयर्स। अब आप चाहते हैं कि पैसे 200 की जगह 400 हो जाए, क्योंकि 4 टाइम्स करना है। 200 की जगह आपको करना चाहते हैं कितना? 400। अच्छा बताइए, 100 रुपये आपकी जमा हो, 100 रुपीज आपकी डिपॉजिट हो और आप चाहते हैं कि 400 हो जाए, तो आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए होगा? 300 रुपीज का। इंटरेस्ट कितना चाहिए होगा? 300 रुपीज का। अब आपको पता है कि 100 रुपये से 200 रुपये हुए थे 5 साल में, मतलब 5 साल में इंटरेस्ट कितना मिला था? 100 रुपये। 100 रुपये आपको पहले जमा थे, 200 हुए हैं, लेकिन इंटरेस्ट कितना मिला है? 100 रुपये। तो अब आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिल जाए? 3 गुना। 300 रुपये आप इंटरेस्ट की चाहते हैं, तो आपको टाइम भी कितना लगेगा? 3 गुना ही लगेगा। कितनी साल लगेंगी? 15 साल, 15 ईयर्स। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में जब क्वेश्चन था वो हमने अलग तरीके से किया था।
अभी जो क्वेश्चन है वो हम एक अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, फिर इसमें थोड़े चेंजेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या है, कैन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स इन 7 years, देन फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कोई धन 7 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो सकता है, तो कितने वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए आपने 10 रुपए जमा किए, बैंक अकाउंट में कितने किए 10 रुपए। आज आप जमा कर गए, आप गए 7 साल बाद, 7 years में कितने हो रहा है 3 गुना। आप जब 7 साल के बाद गए तो ये पैसे आपको मिले 30 रुपए। तो ये 30 रुपए मिले हैं, लेकिन 30 रुपए ब्याज के नहीं है, आपका पैसा 3 गुना हो गया है। ब्याज के तो सिर्फ 20 रुपए हैं, क्योंकि 10 रुपए आपके पहले से जमा थे, जब आपने जोड़ दिए उसमें 20 रुपए तभी 30 हुए, तो आपको 20 रुपए ब्याज के मिले, 20 रुपीज मिले हैं आपको एज अ इंटरेस्ट। कितनी साल में 7 साल में। 7 साल में 20 रुपए मिले। अब आप चाहते हैं ना 8 गुना करना। अच्छा जब 8 गुना करना चाहते होंगे तो 8 गुना करने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए इंटरेस्ट के लिए, 80 रुपए करना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट कितने चाहिए 70 रुपए, ठीक है। अब आप 70 रुपए करना चाहते हैं तो आपको 70 रुपए ब्याज चाहिए। आपको पता है 7 साल में कितने रुपए मिलते हैं 20 रुपए। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 3.5 साल में 3.5 years में कितने मिलते होंगे 10 रुपए। अब आपको चाहिए कितने 70 रुपए, 7 गुना पैसे चाहिए, तो आपको यहाँ भी क्या करना होगा 7 को गुना करना होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या करना होगा आपको 7 को गुना करना होगा। जब आपको पता है 7 को गुना करना है तो कितना होगा 7 5 35, 7 3 21 और 3 24, 24.5 years, 24.5 साल लग जाएंगे आपको इस पैसे के 8 गुना होने में। तो इस तरीके से आपसे सिंपल इंटरेस्ट से इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कोई भी हो सकता है 1/3 टाइम हो गया, सॉरी 2/3 टाइम हो गया है, 5/2 टाइम्स हो गया है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आपसे पूछा जा सकता है और आपसे यहाँ पर भी कोई नंबर चेंज किए जा सकते हैं। बाकी लैंग्वेज आपकी इस तरीके होगी, यही ऐसा सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बस आपके नंबर चेंज होंगे, आपको कंसेप्ट करने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कैन अमाउंट बिकम्स 5 टाइम्स इन 8 years, देन फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में अपने आप का 25 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए आपको पता है कि कोई आज आपने 10 रुपए जमा किए हैं, ठीक है, और 10 रुपए से हो गए ये 5 गुना हुए, तो मतलब 50 हो गए होंगे। कितनी साल में 8 साल में, ठीक है। अब 8 साल में 5 गुना हो गया। अब आपको करना है 25 गुना, मतलब आपको 10 रुपए से कितना करना है 250 रुपए। अब 250 रुपए करने के लिए आपको चाहिए होंगे 240 रुपए इंटरेस्ट। ध्यान रखना ये 50 रुपए में भी 10 रुपए तो पहले जमा किए थे, आपको यहाँ 8 साल में इंटरेस्ट कितना मिला 40 रुपए। आप देखिए इधर
8 साल में आपको इंटरेस्ट मिला था 40 रुपए, 8 साल में 50 रुपए इंटरेस्ट नहीं मिले, 10 रुपए आपके 50 हो गए हैं, तो 10 तो आपके पहले से जमा थे, वो 50 हो गए, इसका मतलब 8 साल में इंटरेस्ट मिला 40 रुपए। अब आपको चाहिए इंटरेस्ट 240 रुपए, तो आपको 6 गुना इंटरेस्ट चाहिए, तो आप सीधे सीधे यहाँ भी 6 से गुणा कर दीजिए, 8 6 48 ईयर्स, 48 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। 48 ईयर्स में पैसा क्या हो जाएगा अपना, आपका 25 गुना हो जाएगा, 25 टाइम्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, जहां पर अमाउंट जो है वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि एक पर्सन के पास 10,000 रुपीज थे, ठीक है, इसमें से वो एक पार्ट 5% पे इन्वेस्ट करता है या फिर 10% पे इन्वेस्ट करता है, और एक पार्ट वो इन्वेस्ट करता है 12% पर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हो, ठीक है, जाएगा कि एक पार्ट जो है वो 10% इन्वेस्ट करता है और दूसरा पार्ट कितने में करता है 12% पे, और उसे एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ पैसा मिलता है ब्याज का, और वो पैसा कितना है आपसे बताया कि वो पैसा है 112 रुपए। उसने कहा कि इतना पैसा उसे इंटरेस्ट का मिलता है, तो बताइए उसने 12% पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, या फिर आपसे पूछा है 10% पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक कर लेना है इस 12% को, 10 + 2 लिख लेना, ठीक है। अच्छा ये बताइए 10,000 इन्वेस्ट किए गए, ठीक है, 10,000 इन्वेस्ट किए गए, सॉरी 1,000 इन्वेस्ट किए गए 10% पर 12% पर। दोनों ही केस में 10% इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, 10% तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, ठीक है। यहाँ भी 10% है या 12% है, 12% मिलेगा तो 10% नहीं मिलेगा, 10% तो मिलेगा, 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि 1,000 का 10% तो मिलना ही मिलना है, चाहे कोई भी पैसा कितने पे भी इन्वेस्ट नहीं किया गया हो। तो 1,000 का 10% कितना होता है 100 रुपए। यदि एक बार को मान लें कि पूरा का पूरा पैसा 10% पे ही इन्वेस्ट किया गया था, तो पैसे इंटरेस्ट कितना मिलने चाहिए था आपको 100 रुपए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको इंटरेस्ट 100 रुपीज नहीं मिला है, आपको कितना मिला है 112 रुपए, ठीक। आपको ये 12 रुपए ज्यादा मिले, ये 12 रुपए ज्यादा किसकी वजह से मिले, इस 2% की वजह से। ये 12 रुपए किसकी वजह से ज्यादा मिले, इस 2% की वजह से मिले। तो हम कह सकते हैं कोई एक अमाउंट होगा x, उसका 2% किसके बराबर है 12, तो हमने ये मल्टीप्लाई किया कितना आ जाए 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 600। हमारे पास क्या आ गया कि वो पैसा कितना है जो 12% इन्वेस्ट किया गया, वो कितना है 600 रुपीज। तो बाकी का ऑब्वियसली कितना होगा, ये 400 रुपीज किस पर इन्वेस्ट किया गया होगा 10% पर, ठीक है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। इसे और एक छोटे एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज चेंज करते हैं, देखिए इस पहले नोट करें, फिर उसके बाद लैंग्वेज चेंज करते हैं थोड़ी सी। बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा है, आपने सुना भी होगा, ठीक है, कि एक कोई जू है, जू जानते हैं आप, चिड़ियाघर। एक जू है जिसमें कुछ डियर है और कुछ डक है, ठीक। आपको पता होगा ये क्या है, हिरन है, और ये क्या है, बतख है। अच्छा, क्या आपको पता है कि बतख के पैर कितने होते हैं, बतख के डक के पैर कितने होते हैं, ये 4 नहीं होते, कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। डक के पास पैर होते हैं 2, और डियर के कितने होते हैं, डियर के कितने होते हैं 4 होते हैं, बहुत अच्छा। हम कह सकते हैं 2 + 2। अब आपसे ये कहा जाए
कि इन जानवरों के जब सिरों को गिना गया, मतलब हेड्स, जब नंबर ऑफ हेड्स काउंट किए गए, तो नंबर ऑफ हेड्स काउंट किए गए तो सिर थे, सिरों की संख्या थी कितनी? 50। सिरों की संख्या कितनी थी? 50 थे, ठीक है। और जब सिरों की संख्या से नंबर ऑफ हेड्स काउंट किए गए तो कितने थे? 50। हम कहते हैं नंबर ऑफ हेड्स। और जब इनके लेग्स काउंट किए गए, जब इनके पैर काउंट किए गए तो वो नंबर था 120। वो नंबर क्या था? 120 था। 120 इनके टोटल लेग्स थे। जितने भी हिरन थे, जितने भी बतख थे, उसमें क्या था? 50 सिर थे, मतलब टोटल मिला के 85 थे जानवर। लेकिन जब लेग्स काउंट किए गए तो कितने थे? 120। अब आपसे पूछा गया, अच्छा ये बताइए कि हिरन कितने थे और बतख कितने थे, ठीक है, डियर्स कितने थे और डक कितने थे। आपको क्या करना है कि देखिए, आपको पता है कि 2 पैर तो सबके पास है ही, 2 पैर तो सबके पास है ही है, तो और 50 जानवर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 50 पे यदि सारे के सारे जितने भी जानवर है सबके सब यदि बतख भी हुए तो भी 2 के हिसाब से पैर कितने होने चाहिए थे? 100। लेकिन 100 नहीं है पैर। पैर कितने? 120 ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 20 पैर ज्यादा हैं। ये 20 पैर किसकी वजह से ज्यादा हैं? इस डियर के 2 एक्स्ट्रा पैर के। कोई नहीं, डियर पर 2 एक्स्ट्रा थे और 20 पैर ज्यादा है, इसका मतलब बतख डियर कितने रहे होंगे? 10 क्या हो गए? डियर हो गए। क्योंकि 20 पैर ज्यादा हैं तो 20 पैर कितने जानवरों की वजह से ज्यादा होंगे? कितने हिरणों की वजह से ज्यादा होंगे? 10 हिरणों की वजह से। तो समझ में आ गया कि हिरण कितने हैं? 10, और बाकी के फिर 40 क्या होंगे? डक होंगे, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट हमने उस लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, इन्वॉल्व किया था, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछ भी लिया था, रीजनिंग या क्वांटिटी पूछ लिया था छोटे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन के इसी कंसेप्ट को हम कई जगह पे यूज कर रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है, परसेंटेज में भी यूज किया है हमने, ठीक है। परसेंट मतलब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो परसेंटेज का हो और इस तरीके से हो जाए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में तो यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। और भी कई चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी को बेस्ड। जैसे आपसे कहा जाए कि एक पर्सन है, उसने 10,000 रुपए जमा किए, एक अमाउंट किया 5% पर, ठीक है, एक हिस्सा, और एक हिस्सा इन्वेस्ट किया कितने पर? एक हिस्सा इन्वेस्ट किया 7% पर, ठीक है। और लिखा कि आफ्टर 2 years he get और लिखा है कि 2 साल बाद उसे 1240 रुपए सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में मिले। तो बताइए कितना पैसा 7% अमाउंट पर इन्वेस्ट किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, 2 साल की बात हो रही है तो 5% पर एनम है और ये भी 7% पर एनम है, तो 2 साल में पता है कि ये तो 10% तो होगा ही होगा, और जो भी अमाउंट है 14% मिला ही होगा। 1 साल में 5% मिलेगा, 2 साल में 10% मिलेगा, 1 साल 7%, दूसरे साल में 14% मिलता है, ठीक है। अब इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं 10 + 4%, ठीक है। क्या लिखते हैं? 10 + 4%, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए 10% तो मिला ही मिला है, तो हम कह सकते हैं 10,000 का 10% मतलब 1,000 तो मिला ही मिला होगा। ये तो 10% के हिसाब से, जो पूरा का पूरा पैसा 10% पर ही दिया जाता तो इतना तो आपको मिलने ही मिलेगा, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा मिला है। कितना एक्स्ट्रा मिला है? 240 रुपए। अभी 240 रुपए किसकी वजह से मिले? इस 4% की वजह से मिले। इस 4% की वजह से क्या मिले? 240 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि कुछ पैसा 7% रेट पे दे रखा होगा, तो 4% ज्यादा आया होगा 2 साल में, 1 साल में 2%, 2 साल में 4% एक्स्ट्रा आया होगा। वो किसी एक अमाउंट का आया है, वो 240 रुपए के बराबर है, तो जितना 240 रुपए का 4% होगा उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा 7% पे। तो हम कह सकते हैं मान लीजिए एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया गया हो किस पे? 14 में 4% एक्स्ट्रा, तो हम कहते हैं यहाँ से कट जाए, कितना आ जाएगा? 60,
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6000 रुपीज। तो अब हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो पैसा है जो 47% किया गया वो तो कितना है 6000 रुपीज, और 5% फिर कितना किया गया है 4000 रुपीज। यदि आपसे पूछा है 5% में कितना इन्वेस्ट किया गया है तो 4000 आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा गया 7000 पर कितना इन्वेस्ट किया गया तो 6000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एसआई में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है लैंग्वेज को कन्वर्ट करके। यह हम सीख रहे हैं कि बेसिक्स क्या है चैप्टर्स के, फंडामेंटल्स क्या हैं, जिससे आप यदि ये कंसेप्ट सीख जाएंगे, ये कंसेप्ट सीखने का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं सिंपल इंटरेस्ट के। हमने 4-6 टाइप के जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन में कवर कर लिए, क्योंकि सीआई और एसआई दोनों को मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलेंगे और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से करना है, कवर करना है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर द क्लास।